हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम बाउंड्री सरफेस है। और बाउंड्री सरफेस में हमने बाउंड्री सरफेस का जो इक्वेशन होता है वो हम बता चुके हैं और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बाउंड्री सरफेस का क्वेश्चन है। अब बाउंड्री सरफेस ये इम्पॉर्टेंट है और ये शॉर्ट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और 2018 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, शो दैट द वेरिएबल इलिप्सॉइड। ये इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन हमें बतानी है कि ये बाउंड्री सरफेस के लिए पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो शो दैट मतलब प्रूफ करके ही दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन है हमारी, तो इसको इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n। क्लियर। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर एंड टी की पावर 2n प्लस के टी टू द पावर n ब्रैकेट y टू द पावर 2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, तो f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये प्लस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि ये सारे हमारे ये क्या है, फंक्शन है। किसका है, x का भी है, y का भी है, z का भी है और t का है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डी इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल फॉर्म फॉर द बाउंड्री सरफेस। क्लियर है कि नहीं है। मैं एक काम, इसको थोड़ा ना नीचे लिख लेता हूँ, साइड में भी हो जाएगा ना। पॉसिबल फॉर्म फॉर द बाउंड्री सरफेस। क्लियर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको बाउंड्री सरफेस इक्वेशन आनी चाहिए। तो देखिए क्या होती है बाउंड्री सरफेस इक्वेशन, डेवर एफ अपॉन डेवर टी इज डेवर एफ अपॉन डेवर टी प्लस यू डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस यू वी डेवर एफ अपॉन डेवर वाई प्लस डब्लू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर डेवर एफ अपॉन डेवर टी, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, डेवर एफ अपॉन डेवर जेड, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं, ये होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डेरिवेटिव करना है, तो इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पहले मैं डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स का पार्शियल फ्रैक्शन करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा। तो मैंने कल भी बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ वही का ही डेरिवेटिव होता है, बाकी हमारा जीरो हो जाता है। क्लियर। तो जैसे इसमें देखोगे तो इसका डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स करोगे तो 2 आगे आ जाएगा एक्स अपॉन, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n, और ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद इसको 3 मान लेंगे, फिर डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स के बाद डेवर एफ अपॉन डेवर वाई निकालते हैं इज इक्वल टू, तो देखो ये हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ y का ही होगा और ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा k t की पावर n और ये हो जाएगा 2y, तो मैं 2 यहाँ रख देता हूँ, y अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो डेवर f अपॉन डेवर z इज इक्वल टू, तो देखेंगे आप तो ये जीरो हो जाएगा, यहीं पर ये हो पाएगा है ना। तो देखो ये वही रहेगा k t की पावर n, है कि नहीं, और इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और z अपॉन c स्क्वायर, इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 5। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद डेवर एफ अपॉन डेवर टी की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो डेवर एफ अपॉन डेवर टी की वैल्यू यहीं से आएगी। तो देखिए यहाँ पर t की पावर 2n है, ये ऊपर जाएगा तो -2n आ जाएगा। इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो -2n ऊपर और इसमें -2n -1 हो जाएगा। तो ये अगर आप नीचे ले जाओ तो हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट रहेगा, ये k स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 2n + 1 हो जाएगा। क्लियर। और ये x स्क्वायर यहीं रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला करेंगे तो देखिए प्लस n आएगा आगे k t की पावर n -1, ठीक है। n आगे आ गया और n में एक घट गया, ये हो गया। और ये हमारा इनटू में है तो इसलिए ये रहेगा ही इसमें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। और बस इतना करने के बाद अब आप क्या करो मैं बता रहा हूँ। अब डेवर एफ अपॉन डेवर टी, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 पुटिंग इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 3, 4, 5 and 6 putting in equation 2। क्लियर। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू सब रखते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी, ऐसे हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2n x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर k स्क्वायर t की पावर 2n + 1 प्लस n k t की पावर n -1 y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस, अब फिर u आया तो u रख देंगे। फिर डेवर f अपॉन डेवर x की वैल्यू ये देखिए, तो ये लिखा है 2x ऐसे लिख लेना इसको, जैसे u है ना तो u 2ux लिख लेते हैं, है ना, इनको मिक्स करके लिख लेते हैं, अपॉन
ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n, है कि नहीं। फिर प्लस, फिर आएगा हमारा क्या, v आएगा। तो देखिए इसके बाद डेवर f अपॉन डेवर y, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इंटू में लिख देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं 2vk t की पावर n, देखो t की पावर n और y ये मैंने ऐसे रख दिया अपॉन b स्क्वायर, क्लियर। प्लस फिर यहाँ लिखेंगे w, तो w कहाँ है, तो w लिख लो, और यहाँ पर तो 2kw t की पावर n z अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद इक्वल टू लिख दो 0, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इक्वल टू 0 लिखा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए ये और ये इसको एक साथ रख लेना है, तो -2nx स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1, फिर प्लस 2ux अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n। इतना करने के बाद फिर हमें ये v वाले को देखना है, तो v वाला ये है कि नहीं है ना, तो ये और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख लो n के टी की पावर n माइनस 1 और y स्क्वायर अपॉन फिर b स्क्वायर ये रख लिया, फिर इसको रख लो प्लस 2vk टी की पावर n y अपॉन b स्क्वायर। इतना हो गया होगा। अब देखिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर v वाला हो गया, अब w वाला, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो पहले, प्लस n के टी की पावर n माइनस 1 और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, फिर प्लस लिखते हैं w वाले को, तो 2kw टी की पावर n z अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0 लगाए तो इक्वल टू 0 लगा दिया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको ऊपर लिखकर फिर इसको और सॉल्व करते हैं। आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ें बाद में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, मेरे पास x कॉमन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास सबसे छोटा सा 2 कॉमन है कि नहीं है। 2 के बाद फिर यहाँ पर x कॉमन है, क्लियर, 2 कॉमन है, x कॉमन है, u कॉमन नहीं है, ठीक है। और नीचे वाले में a स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन है, तो नीचे लिख देंगे a स्क्वायर k स्क्वायर। और क्या कॉमन है, यहाँ t की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ t की पावर 2n है, तो मैं यहाँ से t की पावर 2n कॉमन ले लेता हूँ, क्लियर। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ -nx, ठीक है, -nx बचेगा अपॉन, और यहाँ पर t की पावर 2n निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, t बचा, तो ये t रख देंगे, क्लियर। फिर प्लस है, प्लस हो गया, फिर यहाँ से 2 निकल गया था, u बचा, u रखा रहेगा, x निकल गया था, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इतना ही हुआ, तो इतना ही हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस रखेंगे, ये प्लस है हमारा। अब देखेंगे इसमें तो देखिए इसमें मेरा कॉमन है n t की पावर n माइनस 1, और k कॉमन है और y कॉमन है। तो पहले मैं लिख देता हूँ k, फिर y और फिर t की पावर n माइनस 1, क्लियर।
और नीचे वाले में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए के बाहर निकल गया, टी की पावर n माइनस 1 बार, तो यहाँ n बचा और एक y बचा, सिर्फ और सिर्फ n और y बचा, बाकी हमारा सब निकल गया। क्लियर, ठीक है। और नीचे से तो ये हो गया, फिर प्लस लगेगा, फिर यहाँ 2 बचा है कि नहीं है, 2 बचा, v बचा और k तो बाहर निकल गया था, t की पावर n माइनस 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक नीचे t बचेगा, सिर्फ नीचे इस तरीके से t बचेगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो प्लस, इसमें हमारा k कॉमन है, k रख देंगे, फिर क्या कॉमन है इसमें, t की पावर n माइनस 1, t की पावर n माइनस 1 कॉमन है, और यहाँ से z कॉमन है, z रख देंगे, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं है, नीचे आपका यहाँ पर c स्क्वायर कॉमन है, ठीक। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखिए n बचेगा सबसे मेन, फिर यहाँ पर k निकल गया, t की पावर n माइनस, तो z बचेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से गायब हो गया, यहाँ बचेगा 2 प्लस का 2 बचेगा, k निकल गया, w बचेगा, ठीक है, और t की पावर n और z, हाँ, और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ t और इक्वल टू 0। देखिए हमने सब कॉमन ले लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, एक चीज उठाएंगे, इक्वल टू 0 लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इक्वल टू 0, इसको उठाएंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, जैसे मैं ये इक्वल टू 0 लिखूं तो मैं इसको 0 के साथ ले जाऊंगा, सिर्फ इतना मैं लिख सकता हूं क्या, nx अपॉन टी प्लस u इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसको लिखेंगे ny प्लस 2v अपॉन टी इज इक्वल टू 0, क्लियर। फिर nz प्लस 2w अपॉन टी इज इक्वल टू 0। अब मैं इस तीनों इक्वेशन को मान लेता हूं, 6 हो गया था, ये हमारा तीनों इक्वेशन हो गए 7 के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो u इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx अपॉन टी, क्लियर। v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वहां तो माइनस ny है कि नहीं, और t यहाँ हो जाएगा t अपॉन 2, हाँ एक सेकेंड, ny 2v, v इज इक्वल टू ny एन t अपॉन 2, ठीक है। यही होगा क्योंकि देखो t तो चला जाएगा यहाँ, है ना, ny t अपॉन 2, और यहाँ पर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन जेड, क्लियर, और फिर इसके बाद इंटू टी अपॉन 2, क्लियर। इसको अब देखिए, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 8, तीनों को, ये तीनों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इक्वेशन इतनी ज़्यादा अगर हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट, तो डेवर u अपॉन डेवर x, तो x चला जाएगा, n अपॉन टी आ जाएगा, क्लियर। फिर डेवर v अपॉन y करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन टी अपॉन 2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर w करेंगे तो डेवर w अपॉन डेवर z, तो ये हो जाएगा, ये 2 है भैया, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन टी अपॉन 2, ठीक है।
अब यहाँ पर ये माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक आ जाएगा, ठीक है, एन एन, ठीक। अगर इसको हम रखेंगे तो 2 2 एन एन 2 एन टी हो जाएगा और ये हो जाएगा एन, तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। 1 सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस, बाकी हमारा सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए तो अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर 2vt प्लस 2vt होना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये जो अपॉन में t लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया हमने, क्योंकि देखिए n-1 जब कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, इन दोनों से n-1 कॉमन लेंगे तो इससे एक बचेगा हमारा यहाँ पर, है कि नहीं है। तो यहाँ पर t हो जाएगा, क्योंकि आप दोबारा जब करोगे ना तो आ जाएगा समझ, और यहाँ पर t यहाँ होगा, क्लियर। हाँ अब सही है हमारा, मुझे पहले ही डाउट था, ठीक है। हाँ अब क्लियर है। चलो अब यहाँ पर ये हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एन वाई अपॉन 2t हो जाएगा, ठीक है, और ये एन जेड अपॉन 2t हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारा बिल्कुल सही है, इसका हमारा ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे n अपॉन 2t और ये लिखेंगे n अपॉन 2t, ठीक है, क्लियर है। अब बिल्कुल सही है, अब कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपको मानना है इक्वेशन 8। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी चीज लिखनी है हमें, लिखेंगे बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ होता है डेल Q इज इक्वल टू 0। डेल Q क्या होता है, वेलोसिटी होती है किस में, x y और z के कंपोनेंट में। तो देखिए वेलोसिटी ये है, तो ये हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर x प्लस होना चाहिए डेवर v अपॉन डेवर y प्लस डेवर w अपॉन डेवर z इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है, इनकी वेलोसिटी अगर 0 है तो हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होता है। तो देखिए रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू n अपॉन t माइनस n अपॉन 2t और माइनस n अपॉन 2t। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारा ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लिखेंगे कि फंक्शन x, y, z, t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया फंक्शन x, y, z, t इज इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाइज ऑफ इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर ये हो गया। फिर लिखेंगे ये लिखेंगे कि f x, y, z, t इज इक्वल टू 0 बी द बाउंड्री, नहीं x, y, z ये लिख सकते हैं, ये ना लिखने के बाद ये लिख देते हैं सीधे u v, w बी द वेलोसिटी, ठीक है,
velocity satisfies of equation of satisfies that equation of continuity इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हेंस, फिर लिखेंगे हेंस, हमने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट माना था ना, हेंस इक्वेशन फर्स्ट बी द पॉसिबल, ठीक है, बी द पॉसिबल फॉर्म, क्वेश्चन में लिखा था ना फॉर्म फॉर बाउंड्री सरफेस एंड velocity component, ठीक है, बाउंड्री सरफेस एंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा लिखना है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो लेकर आएंगे, और क्वेश्चन भी लेके आएंगे, कुछ मेथड भी लेके आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे। और वो सब चीज़ें आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगती हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड चलते हैं आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।